एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम स्क्वायर शेप में 3D आर्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत यूनिक आर्ट है। मैं पिक्चर डाल दूंगी या थंबनेल में डाल दूंगी, तो आप उसकी पिक्चर प्रॉपरली देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर करे स्टार्ट करते हैं। सो इनके नेल्स ऑलरेडी कट हैं, इनके नेचुरल नेल्स नहीं है, बट हम बफिंग तो ऑब्वियसली देंगे ताकि हमारा नेल लॉन्ग टर्म तक स्टे कर सके। तो फर्स्ट हम बफिंग करेंगे। प्रिया, आप कर दो बफिंग। जब तक मैंने अपनी एम्प्लॉय को दे दिया है बफिंग करने के लिए, जब तक वो कर रही हैं तब तक मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देती हूँ। किसी को भी नेल एक्सटेंशन कोर्स सीखना है या नेल एक्सटेंशन का कोर्स करना है, बेसिक टू एडवांस लेकर, बेसिक से लेकर एडवांस तक, अगर आपको नेल एक्सटेंशन कोर्स करना है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरी आईडी है ब्यूटी फ्लाई, फ्लाई में डबल वाई है, डैश 6 मेकओवर्स। मेरी पिक्चर ग्रीन कलर के सूट में है और कर्ली हेयर है। और मैंने, हाँ, बायो में भी अपना आईडी मेंशन कर रखा है, उसमें मैंने अपना इंस्टाग्राम लिंक डाल रखा है। आप वहां से भी मेरे लिंक को क्लिक कर कर मेरे इंस्टाग्राम आईडी तक पहुंच सकते हो। वहां पे आप मेरे को डीएम करेंगे तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दे दूंगी कि नेल एक्सटेंशन कोर्स के क्या चार्जेस है, उसमें क्या क्या सिखाया जाएगा, मतलब सारी चीज़ें बेसिक से लेकर एडवांस तक क्या क्या चीज़ें आपको डे बाय डे बताऊंगी, मैं डे बाय डे सिखाऊंगी। वो सारी चीज़ें उस डिटेल में मेंशन होंगी। तो अगर किसी को भी कोर्स सीखना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तो आई थिंक ये बफिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेल टिप को स्टिक करेंगे। और गाइस, अगर मैं कोई चीज स्किप कर रही हूँ, अगर नेल एक्सटेंशन जो भी कर रही हूँ मैं, तो मैं आपको एक बात बता दूं। मोस्टली क्लाइंट होते हैं तो ऑब्वियसली मैं सारी एक एक चीजें उसमें करती हूँ, सारी चीजें मैं मतलब कोई भी चीज उसमें मैं स्किप नहीं करती हूँ। बट अगर मेरी मॉडल है तो अगर मैं एक आधा चीज स्किप कर सकती हूँ तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि क्लाइंट के ऊपर जो स्टेप्स होते हैं वो मैं मॉडल्स के ऊपर, ऐसा नहीं है कि हर मॉडल के ऊपर सेम प्रोडक्ट्स जाते हैं या सेम प्रेप करना पड़ता है। किसी में नहीं करना पड़ता है, किसी में करना पड़ता है। तो आप लोग कमेंट करके ये मत बोला करिए कि आपने ये तो करा नहीं, आपने ये तो लगाया नहीं। मैं अपने आईडी में प्रॉपर आपको मेंशन करती हूँ, बताती हूँ कि क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, और वो मैं क्लाइंट वाला ही बताती हूँ आपको। बट अगर मैं लगा रही हूँ तो जरूरी नहीं है वो मेरा क्लाइंट ही है, मेरी मॉडल भी हो सकती है। तो कई चीजें मैं उसमें स्किप भी कर देती हूँ। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी कि अगर कोई चीज मैं लगाती हुई नहीं दिख रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्लाइंट का भी ऐसे ही काम करती होंगी, या क्लाइंट मतलब आप आधी चीजें छोड़ देते हो। तो मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मेरी मॉडल्स होती हैं, तो मॉडल्स में हम कई चीजें स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मुझे हर बार वो मॉडल चाहिए, तो एटलीस्ट 5 to 4 डेज में उनके नेल्स रिमूव हो जाए। तो मैं इस तरीके का काम करती हूँ ताकि दोबारा रिपीटेडली वो मॉडल मेरे पास आ सके। तो चलिए अब हम टिप लगाएंगे, और टिप हमारी स्क्वायर शेप की है। जैसे मैंने अभी प्राइमर लगाया और डिहाइड्रेटर स्किप कर दिया, तो आप क्लाइंट के ऊपर प्राइमर और डिहाइड्रेटर दोनों लगाओगे, और मेरा भी क्लाइंट होगा तो मैं उस पर जरूर दूंगी। क्योंकि मॉडल्स पे जरूरी नहीं है आप परमानेंट काम करके दो। हाँ, अगर कभी स्पेशल कोई वीडियो बना रही हूँ मैं, जैसे एक्रेलिक की हो गई, जेल की हो गई, तो ऑब्वियसली मैं उसमें सारी चीजें, सारे स्टेप्स आपको करके बताऊंगी, सारे स्टेप्स सिखाऊंगी और करके भी दिखाऊंगी। बट हर वीडियो में अगर मॉडल है मेरी तो जरूरी नहीं है मैं सारे स्टेप करके दिखाऊं। बस हाँ, बता जरूर दूंगी हर एक स्टेप के बारे में कि हाँ, आपको इसके बाद ये लगाना है, इसके बाद ये लगाना है।
अब जैसे आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी ऑलरेडी बफ्ड टिप्स हैं, बट ये वाली अब मेरी शाइनी टिप्स हैं। तो इसके लिए हमें पहले इसको मैट लुक देना पड़ेगा। इट मीन्स हमें बफिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद ही हम कोई प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे कि बेस कोड लगा सकते हैं या जेल पॉलिश या कोई भी जो आर्ट हम करने जा रहे हैं वो उसके बाद ही होगा। इसको बफ करके करने के बाद ही होगा। अगर मैं इस टिप के साथ ऐसा नहीं करूंगी तो हमारा जो भी आर्ट है या कोई भी जो नेल पेंट लगेगी वो अगले ही दिन ऐसे पील होने लगेगी। तो पर्पस ये होता है बफिंग करने का। अगर आपके पास शाइनी टिप है तो, जैसे मेरे पास दो तरीके की वैसे तो मेरे पास कम से कम 10-12 तरीके की टिप्स हैं। ऑब्वियसली शेप किसी में है, बट मेरे पास बफ है ऑलरेडी। बफ्ड वाली जो टिप्स होती है वो भी है, और ये शाइनी वाली टिप्स भी हैं, जिसको हमको क्रिएट करना पड़ता है। मैंने और बड़ा साइज ले लिया जिसपे मैंने ग्लू लगाया। मुझे लगा कि छोटा है ये वाला साइड। बेसिकली यहाँ से शुरू होता है ना, तो मैं उल्टा चल रही थी। अब इसके ऊपर की जो शाइनी रिमूव करने की है वो मैं अपने एम्प्लॉय को दे दूंगी, वो कर देंगे। मैं आपको सारे ही स्टेप्स दिखाती हूँ, ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टेप मैं स्किप कर रही हूँ। लाइट साइड से करना, ठीक है, हार्ड साइड से मत करना। गाइस लेट्स स्टार्ट हमारा आर्ट। और ये हमारी बफिंग वगैरह हो चुकी है। अब हम बेस कोड लगाएंगे। बेस कोड ये रहा। अब इसे हम 60 सेकेंड्स के लिए क्योर करवा देंगे। आप 30 सेकेंड भी रख सकते हो अगर आपकी यूवी लैम्प स्ट्रॉन्ग है तो। अगर रोज गाइस जो आर्ट करने वाले हैं हम, मैं अभी आपको उसकी पिक्चर दिखाती हूँ। पहले तो जो बेस कोड लगा है उस पे जो स्टिकीनेस है उसको हम रिमूव करते हैं। एक तो अपने फोन की आदत है ना टिप टिप करने की। तो ये है हमारा आर्ट। अगर आपको हाँ, ये है हमारा आज का आर्ट। तो चलिए इसको क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से क्रिएट होगा। हम बेस कोड तो लगा चुके हैं, अब हम बेस कलर लगाएंगे। और बेस कलर जो है वो सब पे नहीं लगेगा। अब इस पे हमारा होगा मार्बल आर्ट, जिसके लिए हमको ये शेड चाहिए, जो कि इसका हम एकदम पतला शेड लगाएंगे और एक ही कोड लगाएंगे। हेलो। हाँ। पालन। अभी हम ब्लॉसम जेल की एप्लीकेशन कर रहे हैं। इस पे देखना किस तरीके का हम आर्ट करेंगे। इसको अभी क्योर नहीं करवाना है।
डॉट एंड टूल की मदद से आप इस तरीके से कलर को पिक करेंगे। ये देखिए ये किस तरीके से स्प्रेड हो गया। इसको थोड़ा सा वेट करेंगे, उसके बाद हम क्योर करवा देंगे। सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर। क्योर करवाओ। ओए, सो गाइस, अब हम कलर को अपने पिक करेंगे और ब्रश आर्ट वाला डिजाइन बनाएंगे। इसको अब हम क्योर करवा लेंगे। देन अब हम सेकेंड आर्ट की तरफ जाएंगे। चलो मिनी फिंगर पे आर्ट करेंगे। ये चार्म्स कैसे फिक्स करना है ये बता देती हूँ, क्योंकि टॉप कोट से तो बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो ये मैंने आईबीडी जेल से किया है चार्म्स को फिक्स, क्योंकि टॉप कोट से जब बहुत ज्यादा कंसिस्टेंसी वो वाली होती है ना, स्लिपरी वाली, तो उससे चार्म्स टिक नहीं पाते हैं। पहले हम चार्म्स को टिका देंगे, उसके बाद में हम टॉप कोट
लगा देंगे। सो हेयर इज़ द फाइनल रिजल्ट गाइज। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।